इसी के साथ ही प्राइम न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और उसने बातचीत की नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा जी से। सुनिए। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा जी भी महाकुंभ नगरी पहुंच चुके हैं। सर, नगर विकास मंत्री होने के नाते आपका सबसे बड़ा योगदान है, अभी तक जो भी हुआ है महाकुंभ नगरी में सबसे ज़्यादा योगदान आपका है और आज बैठक भी होनी है, तो आज प्रयागराज को क्या मिलने वाला है? महाकुंभ के आयोजन में नगर विकास विभाग, जैसा आपने कहा, नोडल डिपार्टमेंट है, उसी के साथ बिजली विभाग का भी बड़ी भूमिका है। मैं महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री के रूप में कैबिनेट में आने वाले अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, मंत्रीगण का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज कैबिनेट की मीटिंग में महत्वपूर्ण फैसले अवश्य होने हैं, जिसमें प्रयाग के लिए भी कुछ बातें अवश्य आएंगी। यहाँ महाकुंभ का आयोजन अभी तक के सभी आयोजनों में ये सबसे दिव्यतम, सबसे भव्यतम, सबसे अद्वितीय और अलौकिक महाकुंभ होने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितनी इसकी आभा है, कितनी इसकी चमक है। हम लोगों ने इस बार का महाकुंभ का आयोजन तो हर बार होता है, हर 12 साल 6 साल पे महाकुंभ होता है, लेकिन इस बार का महाकुंभ हमारी दृष्टि और विजन ये था कि ये महाकुंभ आधुनिक भारत का महाकुंभ है, ये महाकुंभ डिजिटल इंडिया का महाकुंभ है, ये महाकुंभ हमारा उस इंडिया का है जिसमें यूथ जो है एक पावर बन करके उभरा है। ये महाकुंभ हमारे ऐसे भारत में हो रहा है जब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये ऐसे भारत में हो रहा है जब हमारा देश दुनिया की सबसे तेज़ी से प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है। ऐसे समय में हो रहा है जब हमारे देश का एक शक्तिशाली माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। तो ऐसे भारत में जब ये महाकुंभ हो रहा है, तो इस कुंभ के जरिए, इस अपनी सांस्कृतिक विरासत के जरिए हम अपनी आधुनिकता, अपनी भव्यतम और दिव्यतम राष्ट्र की तस्वीर भी कैसे पेश करें, उस दृष्टि से हम लोगों ने मनुष्य, मशीन और टेक्नोलॉजी तीनों का उपयोग करके बहुत ही इसे अलौकिक बनाने का प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि सभी लोगों को इसका अनुभव भी हो रहा है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो एक मिशन है, वो इस महाकुंभ को उस दिशा में, जैसा मैंने कहा कि आर्थिक प्रगति की दृष्टि से भी ये महाकुंभ बहुत महत्वपूर्ण है। $1 ट्रिलियन की जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बनाने का हमने प्रयास किया है, उस दिशा में भी एक लोगों, जब यहाँ करोड़ों लोग आते हैं तो वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ खर्च करते हैं, कुछ न कुछ खरीदते हैं, कहीं गाड़ी पे चलते हैं, कहीं होटल में खाना खाते हैं, कहीं होटल में रुकते हैं, कहीं नाव वाले को भाड़ा देते हैं, कहीं किसी दुकानदार को भाड़ा देते हैं, कहीं थैला खरीदते हैं, कहीं फूल खरीदते हैं, कहीं माला खरीदते हैं। तो ये हजारों लोगों को हजारों प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था में इसका योगदान है और मैं मानता हूँ कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में भी इसका एक बहुत ही ठोस योगदान महाकुंभ का होने। आखिरी सवाल सर, विपक्ष कह रहा है कि लोग पाप धोने आते हैं महाकुंभ में। ये लंकापति रावण भी ये मानता था कि उसने कोई पाप नहीं किया है। किसी भी व्यक्ति को अपने पाप स्वयं दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन मैं उन्हें सलाह दूंगा कि इस पावन धरती पे आइए, पावन त्रिवेणी पे आइए और आप अपने पापों को ही नहीं बल्कि अपने पुरखों के भी पापों को, अपने पुरखों को भी तारने वाली ये धरती है, ये दिव्य त्रिवेणी संगम है। आप आइए, हमारी बात मान करके आइए और यहाँ स्नान करिए। बहुत शुक्रिया। ए.के. शर्मा जी थे हमारे साथ, नगर विकास मंत्री। उन्होंने कहा कि महाकुंभ बहुत बड़ा आयोजन है और उत्तर प्रदेश की जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है वो इस महाकुंभ से पूरा होगा। उन्होंने अखिलेश यादव को सलाह भी दी कि रावण भी ये मानता था कि उसने पाप नहीं किए हैं, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ। ऐसे में अखिलेश यादव को भी महाकुंभ में आकर स्नान करना चाहिए। विवेक त्रिपाठी, प्राइम न्यूज़, महाकुंभ नगरी, प्रयागराज।